कली, इसे पकड़ो। ऊपर आने की कोशिश करो। आओ। कली, उठो। परी, ध्यान से। अरे माँ साहब का फोन। बहुत परेशान हो रही होंगी, हमें जल्दी से वापस निकलना चाहिए। हाँ। 1 मिनट कली, रुकिए, हमें नीचे उतारिए, हम चल लेंगे। कली थोड़ी देर की बात हो रही है, तुम्हें चलने में मुश्किल होगी। नहीं, अब हम ठीक है। वैसे भी आपको हम पर विश्वास तो नहीं है ना? आपके लिए तो हम धोखेबाज है, खराब है, मिलनी चाहिए हमें सजा। परी जी, आप भी हद कर। अरे ऐसे कैसे इस वीराने जंगल में बिना बताए आप आ गए? अगर आपको कुछ हो जाता तो? तुझे बाप नाराज मत होइए। अगर हम यहाँ नहीं आते तो काली का कैसे पता चलता? उनकी जान कैसे बचाते हम? और ये सब गौरी की चाल थी, युग और काली को अलग करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं गौरी को, वो जिद और जलन में आकर बहुत कुछ कर सकती है, पर हमें मारने का नहीं सोच सकती। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? पता नहीं, हमारा दिल कह रहा है कि गौरी ऐसा नहीं कर सकती। बहन का रिश्ता है उसका हमारे साथ। युग, हम सच कह रहे, गौरी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। काली, तुम बहुत भोली हो, और ये जो तुम्हारे दिल में जज्बात हैं गौरी के लिए हम समझते हैं। चलो माना, ये जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन एक बात बताओ हमें, गौरी तुम्हें यहाँ घने जंगल में इतनी रात को अकेले क्यों भेजेगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अगर ये बात सच है तो मैं गौरी से बात करूंगा, पूछूंगा उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने कई बार गौरी का सच आपके सामने लाने के लिए इतनी सारी कोशिशें की, पर क्या आपने हमारा यकीन किया? नहीं ना। फिर आज बस एक शक के बिना पर आप उससे पूछताछ कैसे कर सकते हैं? कहिए। छोड़ दीजिए हमें, क्यों थामे हमारी बाहें? बस बहुत कर ली तुमने मनमानी, चलो। कुछ भी हो काली, प्यार छुपाए नहीं छुपता।
युग तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हमारे लिए सतु जी के दिल में इतना प्यार है। सच कहे तो हम दोनों के ही सुहाग हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ मम्मी। अरे मम्मा, बस ऐसे ही चिंता कर रहे हो? हमने युग को पहले ही रोक लिया था। हाँ, संगीत के पहले हमने उससे रिसोर्ट में रुकवा लिया था। वो सत्तू के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखिएगा, आज उस काली की आखिरी रात होगी। आज रात उसका काम तमाम हो जाएगा मम्मा। आप आप क्या हुआ कल? क्यों रो रही हो? ज्यादा दर्द हो रही तुम्हें? रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। इस दर्द की कोई परवाह नहीं हमें युग। दुख तो हमें आपकी बेरुखी से हो रहा है। आप हमारे इतने पास होकर भी हमसे इतने दूर क्यों लग रहे हैं? कली, काश कि मैं तुमसे नफरत कर पाता। जिंदगी आसान होती तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। जब भी मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ तो हमेशा मुझे धोखा ही मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे विश्वास करूं और किस पे नहीं। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं युग। हमारी एक बात मानेंगे प्लीज? जब दिमाग किसी फैसले पर नहीं पहुंचता तब अपने दिल की सुन लेनी चाहिए। दिल कभी भी हमें गलत राह पर नहीं लेकर जाता। और नहीं बर्दाश्त कर सकते हम इस काली को। एंड उसे मारेंगे नहीं, उसको उसी की खाल में उसी की चाल चलकर शिकस्त देंगे। सच कहें परी जी, हम आपको किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते। आपको कोई भी दुख पहुंचे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। आप चिंता क्यों करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपने जो कुछ भी कहा है उसका ध्यान रखेंगे हम। परी बेटा, काली की जान बचाकर तूने बहुत अच्छा काम किया। पर आइंदा से कहीं जाना हो तो हम में से किसी एक को बताकर जाना। सुनिए, आरती ले लीजिए। ओह, थैंक्स। शर्मिला जी? ये युग और गौरी घूमने गए हैं पांडवगढ़। हमें भी कहीं घूमने चलना चाहिए। श्योर, आप प्रोग्राम बना लीजिए, हम भी चलते हैं। ठीक है। शर्मिला जी, पिशीमा, सुना हमें आपकी पायल मिली। हाँ, ये तो हमारी पायल है, मंदिर में थी। हाँ पिशीमा,
इसका हुक ना हमारे पैरों में गड़ रहा था, तो हमने वहीं उतार के रख दिया और भूल गए शायद। ये माँ जी ने आपको दी है ना? जी हाँ, संभाल के रख दीजिए। हाँ दीजिए। हम एक काम करेंगे, दोनों पायल बाद में पहन लेंगे। शर्मिला, सुना ये खानदानी पायल है। शायद इसका कोई मोल ना हो, लेकिन इससे शायद कुछ यादें जुड़ी हो, और उन्हीं का तो मोल होता है। आप इसे किसी बॉक्स में डालकर अलमारी में अच्छे से रख दीजिए। दीजिए। जी पिशीमा, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। सुना आपने? यहाँ पे तो बात बात पे भाषण सुनने को मिल जाता है। थैंक यू। पियो। आ रही है शमिता। अरे गौरी, तुम जानती हो कि मेरी हैंड्स पार्टी के लिए कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? शमिता शेट्टी। वाओ, दैट मीन्स इंडो वेस्टर्न। यप। अच्छा रूप, हमें तुम्हें एक चीज बतानी है, कुछ जरूरी बात। क्या? एक सेकेंड। क्या? तुम्हें पता है कल रात हमारे पतिदेव और तुम्हारे पति काली और परी को बचाने जंगल गए। क्या? हाँ, सच बताऊं गौरी, तो ये सारा किया धरा उस परी का है। इस परी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम देखती जाओ, आज की पार्टी में मैंने उसकी बैंड न बजाई तो मेरा रब भी रूप में। ओहो, ये अभी यहाँ पे कहाँ से टपक पड़ी?
मंजली, हाँ, कैसे लग रहे हैं हम? पत्ते झड़ जाएंगे अनीता। भाभी बाकी तो सब ठीक है, पर आपने किसी को ऐसी लालटेन लगाई हुई बिंदी देखा है? अरे विलायत में ये सब नहीं लगाते। हाँ नहीं तो अरे परी आ गई। परी, हमारी तैयार होने में मदद कर दोगी क्या? सही कहा परी बहन। वो देखो ना, बबीता रानी तो अपनी तैयारी में इतनी व्यस्त है कि उन्हें हमारी कोई सुध ही नहीं। परी बहन, तुम ही बता दो कि हम कौन सी चूड़ी, कौन सा हार, कौन सी बिंदी पहने, और हाँ, कपड़े कौन से पहने वो भी बता देना। हाँ नहीं तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपको तैयार कर देंगे। पहले तो ना हम ये बिंदी उतार दें। क्या बात है, दो गधियों को एक चश्मिश घोड़ी तैयार कर रही है। और परी, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ी। अपने एक्स हस्बैंड की शादी में तुम लोगों को तैयार कर रही हो। दुनिया है, होता है, चलता है। और वो क्या कहते थे, मेरा पति सिर्फ मेरा, वो भी रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा परी। रूप, प्यार और रिश्तों की अहमियत तुम क्या समझोगी? रियली? नजरों की छोड़ो पड़ी। आज शाम को मैं तुम्हें क्या नजराना दिखाऊंगी ना, तुम वो देखना, जिंदगी भर याद रखोगी। आज की रात रूप ओबरॉय के नाम। अगर आप लोग तैयार हैं तो आ जाइए, महफिल आपका इंतजार कर रही है। भैया सुनिए, ये ड्रिंक जाके वो जो लड़की वहाँ खड़ी है ना, उसे। बदल जाएगा ये नजारा, हाँ बदल जाएगा ये नजारा, गजर ने किया है इशारा। ओए 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 रह गई है, अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ पर? अब करेंगे हम उसके बिना। हेलो परी। हेलो काली, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ ना। परी, तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? परी,
हेलो, तुम ठीक तो? परी, हाँ परी, अरुण कुछ गड़बड़ है। इशारों पे हमको नचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, के जी भर के हमको सता लो। इशारों पे हमको नचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, के जी भर के हमको सता लो। नहीं कुछ कहेंगे कि रूप जी, आपकी एक फ्रेंड नशे में धुत हो चुकी है, तुम चलो मैं आती हूँ। तुम्हारा हम सितमगर सितम हम तुम्हारा, क्या करने किया है इशारा। परी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना, मेरी पार्टी खराब करने के लिए? तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रही हो? क्या गलत कर रही हो मैं? अरे गलत तो तुम सब कर रहे हो। अरे ये सब गलत हो रहा है। अरे किसकी शादी? कैसी शादी? अरे कोई शादी नहीं होने वाली। क्या बेकार की रस्में, बेवकूफी चल रही है यहाँ पर। हाँ? कोई शादी नहीं होगी। क्या समझती है अपने आप को? रूप? अरे रूप! हाँ? आप लोग कौन हैं? आपको नहीं पता कि ये लड़कियों की पार्टी है, लड़के अलाउड नहीं है? आप लोग अंदर कैसे आ गए? मुझे परी ने बुलाया है, अपनी मर्जी से थोड़ी आ गए। परी ने? Hey baby, come on, let's dance. Come on, be our support. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी से इस तरह बात करने की? लेकिन हमें तो परी ने ही। हमने कहा अपनी बकवास बंद करो। सुना नहीं तुमने? समझ में नहीं आ रहा या अच्छे से समझाएं? परी, चलो परी, इस घटिया पार्टी में हमें 1 मिनट भी और नहीं रुकना।
सुई। ऐसे मारा और मारे। तुम दोनों ने आज जो किया है ना, इसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इतनी गिरी हुई हरकत करोगी तुम दोनों, ये हमने सोचा भी नहीं था। चलो परी, चलो। काली, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुमको। इस थप्पड़ का जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे, वो भी सूद समेत। पुरोहित जी, यहाँ पे हम खून के घूंट पिए जा रहे हैं और आप यहाँ मजे से जलेबियां खाए जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। गलती से भी भूलना मत, हमारा नाम गौरी झा है और अगर इस बार कोई गलती हुई ना तो आपकी हालत है ना इससे भी बदतर हो जाएगी, समझ लीजिए। हो गया तो सुनिए गौरी जी, इस तरह से फड़फड़ाने से कौन कुछ हासिल नहीं होने वाला है ना। शांति से काम लीजिए। बेइज्जती हुई है ना आपकी, बहुत बदला चाहिए। हाँ। तो मिल जाएगा। अब हमारी बात गौर से सुनिए। जो हम चाह रहे थे ना वो हमें मिल गया है। पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है इस बार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगी गौरी। परी जैसी मासूम लड़की को क्यों सरेआम बेइज्जत करना? अब क्या करना है? अब भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? काली, देखो यार, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने जो गलती की हमने जानबूझ के नहीं की, और उस एक गलती की वजह से हम बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। अगर ये घटना 1 महीने पहले हुई होती तो मान भी लेते कि ये तुम्हारा बचपन है, तुम्हारी बेवकूफी है। अब नहीं। अपनी जिद को पूरी करने के लिए जिस तरीके की चालें तुमने चली है, तुम बहुत शातिर हो। गलत थी जो तुम्हें मासूम समझ बैठे। सही हो तुम। हम जानते हैं कि हम बहुत शातिर हो गए, क्योंकि आज तक हमने समझा था कि युग पर सिर्फ हमारा हक है, लेकिन इस एक गलती की वजह से हमारी पूरी रूह कांप उठी है। काली, माफ करना काली, लेकिन हम तुमसे नफरत करते हैं, कभी प्यार नहीं कर सकते। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। इसलिए हम तुमसे एक और मौका मांगने आए हैं कि फूल एक्सेप्ट कर लो काली। ये फूलों की सौगात हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होगी। तुम्हें याद है काली, जब तुम अपसेट रहती थी तो मंजीमा हमेशा तुम्हें ये फूल देती थी। इन फूलों को मना मत करना काली, ये फूलों को ले लो। गौरी, हटो सामने से। मुझे कली को दवाई लगानी। क्या हुआ आपको? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? युग, कहिए ना, कुछ बोलिए तो।
युग युग आपकी सांसें क्यों तेज हो रही? युग 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 क्या हुआ आपको? युग कुछ कहिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? युग 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 उठिए, युग युग उठिए, युग युग इस रुक की हिम्मत कैसे हुई परी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की? पप्पा ने सर से ऊपर जा चुका है मास्टर, बर्दाश्त की भी एक हद हो। उस रूप को सबक सिखाना होगा। नहीं सत्तू जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना कहीं हम अपने मकसद में कामयाब होते होते ना रह जाए। परी परी क्या हुआ है? इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? युग को पता नहीं क्या हो गया, उनके नाक से खून निकल रहा है और उनका बदन पूरा लाल हो गया। भगवान जाने उन्हें क्या हो गया। परी हमारी हेल्प करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। युग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, हम डॉक्टर को फोन करके आते हैं। मैनेजर साहब, आसपास कोई तो डॉक्टर होगा जिसे हम बुला सके या खुद लेकर आ सके। हाँ, एक एसजी जरूर है, अगर आप कहें तो। ठीक है, हम जाते हैं उनके पास। अब काली, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप मरीज के जो लक्षण बता रहे हैं उससे ये साफ प्रतीत होता है जंगल में एक जड़ी बूटी मिलती है जिसके इस्तेमाल से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। जैसे जैसे उसका विष शरीर में फैलता है, शारीरिक रूप से वो निर्बल होने लगता है। अगर अधिक मात्रा में उसका सेवन कर दिया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। वैद्य जी, कोई तो तोड़ होगा, कोई नुस्खा, कोई दवाई, प्लीज बताइए ना। एक ही काट है, एक हरे लाल रंग का फूल है, उसका रस इस शहर को काट सकता है। अब वो इस जंगल में कहाँ मिलेगा ये मैं नहीं जानता। वैद्य जी, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जहर किसी ना किसी ने तो दिया होगा ना, और अगर किसी ने जहर नहीं दिया है तो ये सब हो क्यों रहा है? परी, हम नहीं चाहते कि क्यों और कैसे, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें युग की जान बचानी है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर हम जाएंगे जंगलों फूल लेने। कुछ नहीं हो। युग, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम है ना। हम और परी जी जाके वो फूल ले आते हैं। परी, सत्तू जी, हम भी आप दोनों के साथ चलेंगे। गौरी, तुम युग का ख्याल रखना, हम जल्दी लौटेंगे। चलिए। काली, तुमने सोचा कि ये जहर का असर कैसे हुआ होगा, और ये फूल का इस्तेमाल युग पे किसने किया होगा? काली, ये वही फूल है, और देखो ये युग के कमरे के बाहर मिला है हमें। तो तुम्हें अब विश्वास हो रहा है ना कि किसी ने जानबूझ के इस फूल का इस्तेमाल किया है युग पे? परी, हम मान लेते कि
ये फूल किसी ने युग को दिया होगा, पर उससे मसला तो हल नहीं होगा ना। अभी युग की जान को बचाना ज्यादा जरूरी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए हमें चलना चाहिए। सत्तू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो इस पार्टी की शान है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। चलिए मेरे साथ अंदर। सत्तू जी, आप जाइए। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई मुसीबत नहीं आ सकती हम पर। परी, तुम्हें वो फूल दिखा? नहीं। परी, रुको, ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। हम एक काम करते, तुम इस तरफ तलाशी करो, हम इस तरफ देखते हैं। और अगर फूल मिल गया तो यहीं आकर मिलेंगे। आवाज लगा देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। हाँ। ये भी नहीं है। पता नहीं अब फूल कहाँ से मिलेगा। भगवान जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। सत्तू जी, ये है तान्या। तान्या, ही इज माई प्रिंस चार्मिंग, सत्येंद्र शर्मा। सत्तू जी, तान्या बहुत अच्छी सिंगर है।